ये टोटल क्रिंज है। जिस तरह से मेरे दुश्मन मेरे गाने को बोल रहे हैं ना कि गाना बिल्कुल क्रिंजी बना रखा है, ये उसका भी बाप है। अब हमने वो वीडियो डाल दी और फिर वीडियो चली नहीं और फिर उसको डाल दिया, वो फट गया गाना। तो फिर लोगों ने बोला कि इसका पूरा गाना निकालो एंड देन आई हैड टू मेक इट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किरनेश पुंडीर और आप देख रहे हैं अमन एमजे क्रिएशंस। और आज हम आपको दिखा रहे हैं लाइव डीकंस्ट्रक्शन ऑफ चंद्रा सॉन्ग और लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मैं स्टार्टिंग में जाता हूँ, जिसका आई थिंक अभी तक किसी को पता ही नहीं होगा कि चंद्रा सॉन्ग बना कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी। तो ये क्रेडिट लेना चाह रहा है, इधर हमारे पास साउंड इंजीनियर है एक बंदा, ये बोल रहा है कि मेरे को मेरा नाम लो। ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन मैं यहाँ से पहुँचा जा रहा था और मैं कुछ ऐसे चलते चलते, अमन की खटारा स्कूटी थी मेरे पास में और उसमें मैं जैसे चल रहा था ना, दुक 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 अमन की स्कूटी से चल रही थी। तो उसमें कुछ ऐसे कुछ रैप के जैसा कुछ तो दिमाग में चल रहा था और मैं आपको सुनाऊँ, ये किसी ने सुना नहीं होगा आज तक। चंद्रा जिस तरह से बना था, मैं स्कूटी रोकी और फिर ऐसे कुछ रिकॉर्ड कर रहा था मैं। सुनो। बोलो देखूं तो देखूं प्यार मेरे लिए, और है मेरे पास, रुक जाओ। तो देखूं प्यार मेरे लिए, बोलो देखूं तो देखूं प्यार मेरे लिए, दिल में तेरे चंद्रा, बोलो देखूं तो देखूं प्यार मेरे लिए, दिल में तेरे चंद्रा, बोलो गाय को खोड़िए बाहर जूते खोल के दिल में अंदरा। ऐसा कुछ था। अभी रैप पोर्शन। हो आखी दे लांदे चश्मे सदरे, हो आखी दे लांदे चश्मे, आखी दे लांदे चश्मे सदरी काली 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 चढ़दी जवानी तेरी उम्र सो बाड़ी बाड़ी, आखी दे लांदे चश्मे। ये टोटल क्रिंज है। जिस तरह से मेरे दुश्मन मेरे गाने को बोल रहे हैं ना कि गाना बिल्कुल क्रिंजी बना रखा है, ये उसका भी बाप है। तो वहाँ से आइडिया आया था, तो मैंने अपने दोस्त को, किसी मेरा दोस्त है एक विकेश, तो उसको मैंने सुनाया कि चलो कैसा लग रहा है तेरे को ये गाना सुनते हुए। तो ये वाज लाइक कि ठीक है। तो मैं हल्का सा डिमोटिवेट हो गया कि पता नहीं मैं क्या ख़राब चीज़ बना रहा हूँ। नहीं थी। ओह हाँ, पोंटा में विशाल को मैंने पहले सुनाया ये, तो मैंने विशाल को बोला कि ऐसा कुछ मैंने लिखा है और वो हंसा उस पर। और मेरे लिए वो बिल्कुल अच्छा मोमेंट था कि यार बंदा हंस रहा है, अब तो इस पर कुछ किया जा सकता है। और ऐसे हंस नहीं रहा था, मतलब लोटपोट हो रहा था कि ओ भाई साहब जूते खोल के दिल में अंदर आ। तो उसको वो पसंद आया। और फिर हम जब यहाँ पे हमने कॉमेडी वीडियो बनानी थी एक, क्या नाम था मन उसका कॉमेडी वीडियो, हैवी सिंगर पार्ट 2। हैवी सिंगर पार्ट 2, उसका हम शूट करने वाले थे। तो उसमें मेरे को कुछ ख़राब गानों की ज़रूरत थी कि कुछ ऐसा हमारे पास में हो जिसमें हम गानों का मतलब काया पलट कर सके, वो क्या बोलते उसको, काट पीट कर सके, और बेकार से बेकार कुछ गानों को तोड़ मरोड़ के। तो एक मेरे पास, जो मैंने विशाल को सुनाया था कि ऐसा ऐसा गाना है मेरे पास में, करें इसको। तो उसने बोले हाँ लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो रिकॉर्ड कर रहे थे यहाँ पे, हैं यहीं पे बाहर रिकॉर्ड किया था, ये हमारा अंदर रिकॉर्डिंग का बूथ है अगर आप देख पा रहे होंगे। तो फिर हमने यहाँ पे गाना स्टार्ट किया और दे स्टार्टेड टू एन्जॉय इट। तो अच्छा, तो ये जो गाना है, मतलब ऐसे कोई प्लान नहीं था, कोई मोटिव नहीं था बनाने का, मतलब ये सॉन्ग जो बनाया गया है वो कॉमेडी के लिए, कॉमेडी वीडियो के लिए बनाया गया था। 2 लाइनें लिखी थी मैंने, अब हमने वो वीडियो डाल दी और फिर वीडियो चली नहीं। तो मुझको था कि मेरी यार आजकल रील्स चल रही है फेसबुक पे, अच्छी खासी मतलब व्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा कुछ और रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो 1.5 किलो का मेकअप वाली जो लाइन थी वो फिर मैंने रिकॉर्ड की कि चलो ऐसे रिकॉर्ड करके डाल देते हैं इसको। और फिर उसको डाल दिया, वो फट गया गाना। तो फिर लोगों ने बोला कि इसका पूरा गाना निकालो एंड देन आई हैड टू मेक इट। अब मैं जैसे बता दिया कि एक्सीडेंटली बन गया था गाना, तो ऐसा कुछ तो था नहीं कि इसी तरह के अंतरे बनाने हैं। मेरे पास में स्टार्टिंग में ये एक वर्ड था चंद्रा, तो उसके साथ में चंद्रा के साथ मतलब राइम कर सकता है अंदरा, कंदरा, पंदरा, बंदरा, कुछ इस तरह की चीज़ें जुड़ सकती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि बंदरा वाला किसी तरह से कोई अंतरा बना दिया, मेरा प्यारा दा बाण गोए बंदरा। तो वो एक फ़नी सा वाइब हो गई थी। फिर 15 में अगर जोड़ लेता तो कुलदीप शर्मा का एक गाना था, वो भी चंद्रा ही नाम था उसका, तो उसमें भी कहीं पे दिन रोए 15 में का, तो लोगों ने बोला गालियाँ ठोकेंगे कि चंद्रामणि से वो उठा लिया और कुलदीप शर्मा के गाने से 15-15 सारा का सारा राइमिंग तो वहाँ से उठा लिए। तो फिर मैंने वो 15 रहने दिया, फिर उसकी जगह कंदरा दिमाग में आया। तो वो जो अगला क्वेश्चन अमन एमजे का आने वाला है उसका मैं पहले से जवाब दे देगा। पूछ अगला क्वेश्चन।
ये पहले 2 मेरे पास इसका वो था स्टोरीज ना फ्रंट में कि कुछ तो मेरे को ऐसा देना था कि स्टार्टिंग जो है बिल्कुल गाने से ही नहीं होनी चाहिए। पहले स्टार्टिंग में कुछ हल्का फुल्का हम इंट्रो सा बनाएंगे, तो वो बनना तो वहीं से स्टार्ट हो गया था जहाँ पे मेरे पास कंदरा वर्ड आया था। अब कंदरा कहाँ हो सकता है, कंदरा हम बोले तो गुफाएं और आदिवासी वाला कुछ कुछ वैसा वैसा वाइब आ रहा था। पहले तो मैंने कुछ ऐसे लिख रखा था कि सोच रखा था मतलब दिमाग में ना कि पूरा इतिहास घूम मारा मैंने और भूगोल ये वो सब फलाना ढिमकाना, हिस्ट्री जियोग्राफी, और मेरे को एक वर्ड मिला राइमिंग वाला जिसका नाम था कंदरा। देखूं तो देखूं देखूं प्यार, काइंड ऑफ ऐसे था दिमाग में। तो फिर ये बनते 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 वो चंद्रा कंदरा ऐसे बन गया। फिर जब वो कंदरा आदिवासी, मैंने सोचा कि इसको आदिवासी वाला कुछ टच दे देते हैं। तो ज़रूरी मुझे मतलब वो बनाना नहीं था आदिवासी वाला, लेकिन वो बनते बनते बन गया कि चलो इसको आदिवासी वाले फील में ले जाते हैं कहीं पे। तो बेसिकली ये ब्रेनलेस कॉमेडी थी। इसमें ऐसा नहीं था कि कुछ लॉजिकल चीज़ें चल रही है। लाइक अगर यहाँ पे मैकबुक है तो क्यों है, 1757 में लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो कैसे खा रहे हैं। वो बस हमने कॉमेडी देनी थी लोगों में कि यार कुछ हम कॉमेडी टच दे रहे हैं, और आदिवासी है हुर्रे हारे, और कुछ नहीं था। ब्रेनलेस कॉमेडी। स्टार्टिंग में कुछ और थी, मैं डबल रोल प्ले करने वाला था। एक मैं बाबा का रोल करने वाला था और नीचे उसका जो डिसिपल है वो भी मैं ही प्ले करने वाला था। तो वो कुछ कारणों की वजह से अब वो शायद मेरे दोस्तों को भी पसंद नहीं आया। मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ वहाँ दोस्तों से कि क्या मुझको ये करना चाहिए या नहीं। तो किसी को वो अच्छा नहीं लगा। अगले दिन मैंने जब आदिवासी वाला सीक्वेंस था तो मैं कहा आदिवासी आ तो गए हैं, उसका इंट्रो भी बनाना है, इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा मज़े की बात यह है कि जो चंद्रा के साथ में जो मेरा सीक्वेंस है जो छत के ऊपर यहीं पे इसी छत पे हमने शूट कर रखा है, वो पहले था नहीं स्क्रिप्ट में जो मैंने सोच रखा था। विशाल वो कैसे है स्क्रिप्ट में फिर? वो विशाल को शाम को लेट हो रही थी, उसका शूट हो गया था और वो पढ़ाकू बंदा है तो उसको जाना था वापस अपना किधर किधर होता है वो, पौंटा साइड, देहरादून, विकासनगर। विकास नगर में होता है वो। तो उसको वापस जाना था तो मैंने उसका जल्दी जल्दी पैकअप कर लिया कि ठीक है निकल तू। और फिर जब मैं वापस आके यहाँ पे शॉर्ट्स देखे तो मैंने देखा कि यार वो तो है ही नहीं यहाँ पे, रील बंदी छायर हुए इंस्टाग्राम और नाचना और चढ़ाए सुर, तो वो कैसे करेंगे। तो फिर मतलब कि ऑन द स्पॉट कि आपने स्टोरी चेंज की जब आप शाम को वापस आए, उस हिसाब से फिर आपने आदिवासी पहले से सोचे थे या उसी टाइम सोचा? आदिवासी तो सोचे थे पर मेरा पहले मैंने चंद्रा चंद्रू इनका शूट खत्म कर लिया था। आदिवासी वाला मेरे को ऐसे था कि अगले दिन करूँगा, पर अब ये जो मेरे पास चीज़ रह गई है उसको किस तरह से मैं मतलब उसका फिल्मांकन करूँ, कैसे डाइसेक्शन करूँ उसका। तो फिर अगले दिन मैंने सोचा कि यार मेरे को खुद आना पड़ेगा फील्ड में। अब मेरा जंगल में तो है तो बीच बीच में मेरे को चंद्रा के साथ में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए केमिस्ट्री यार, जिसके लिए मैं इतना दूर से इधर आ रहा हूँ, 1757 से आ रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि इसको इस तरह से लाते हैं, चंद्रा के साथ में मेरा भी एक कैमियो हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि कॉन्सेप्ट यूनिक है और लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो हमने आदिवासी वाला सीक्वेंस फिर उस तरह से शूट किया। जो गाना है ये 21st सेंचुरी का है, हाँ, बट आदिवासी जो है 16 और 17 सेंचुरी के हैं। तो उनको मिक्सचर ये आइडिया सब कुछ कैसे? वो इस वजह से यार एक तरह से ना मन कि मैं आजकल वेब सीरीज़ देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स, पैरेलल वर्ल्ड, इस सब की चीज़ें देख रहा हूँ मैं। तो अब जो वो सब चीज़ें हैं मेरे कंटेंट में भी दिखनी चाहिए कि भाई अगर मैं कुछ कहीं से कुछ ग्रैब कर रहा हूँ तो उसका मेरे को कहीं पे कुछ इफेक्ट भी दिखना चाहिए कि मेरी क्रिएटिविटी में, मेरे काम में वो चीज़ दिखनी चाहिए। तो वैसे तो था हल्का फुल्का कि कंदरा है ना, तो कंदरा के साथ में मेरे को आदिवासी वाला, अब आदिवासी इसी ज़माने के भी हो सकते थे, पर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ टाइम लूप ये वो सब फलाना ढिमकाना ऐसे करते हैं। अगर किसी ने इसको देखा होगा ना ढंग से, अगर चंद्रा गाने को वीडियो को किसी ने अगर ढंग से देखा होगा, मैं चलो देखता हूँ मैं, मेरे पास में इसकी वीडियो होगी। किधर है वो? इधर है। टाइम लगेगा टाइम। अगर मैं वीडियो की बात करूं, अगर आप इस सीन को देखोगे, एक बार इसको जूम करेंगे भाई जी आप, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो ये जैसे मैकबुक वाला सीन है, इसमें मेरे फेस पे कोई वो नहीं है, मार्क्स नहीं, निशान नहीं है जो इधर उधर आने पर है। और फिर इसका अगला सीन जो है ना, अगला शॉट, मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। मतलब ये चीजें शायद किसी ने नोटिस की होगी। किसी ने नोटिस नहीं की, मैंने किया था। और ये अमन ने मेरा बाद में ये मेकअप किया था। अगर किसी ने इसमें स्टोरी ढंग से देखी होगी तो
जिस तरीके से हमने इसको शूट किया, कुछ लोगों को समझ में आ गया है, कुछ लोगों को नहीं भी आया है। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है। देखो 1757 का एक आदिवासी है किरनेश पुंडीर नाम का, जिसको कि 2025 में चंद्रा से मिलना है। तो वो वहाँ से इधर आता है 2025 में। अब 2025 में चंद्रा और चंद्रू परेशान है रंग भेद को लेके, जाति पाति को लेके, धर्म को, ये वो सब फलाना ढिमकाना। तो वो चाहते हैं कि हम ऐसी किसी दुनिया में जाएं जहाँ पे इस सब की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे इस सब का कोई भेद नहीं होगा। जैसा मैंने अंतरे में बोला भी है कि जात पात की धौंस नहीं होगी, रंग रूप का भेद नहीं होगा। तो अब वो जाते हैं यहाँ से आदिवासियों के ज़माने में। अगर आपने देखा होगा लास्ट सीन में, अब ये जो सीन है इसमें हमारे चंद्रा और चंद्रू तो चले गए हैं 1757 में, और मैं जो आदिवासी हूँ 1757 का, वो आ गया है 2025 में। ये चले गए हैं 1757 में। तो जो चंद्रा और किरनेश का जो मेल मिलाप है वो कभी नहीं हो पाया। लोग बड़े हंस रहे हैं, मीम बना रहे हैं, जबकि ये दुखद कहानी है, ये टोटल दुखद है हमारा, हम लोग मिल नहीं पाए। जो मार्केट वाला सीक्वेंस था वो शूट करने में इतना आनंद आया, लोग देख रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। और बहुत ज़्यादा आनंद आया था मार्केट वाले सीक्वेंस में शूट करने के लिए। थोड़ा सा चला कर दिखाएंगे आप? ओके। मतलब शुरू से ही जैसे मार्केट वाला। इसी बात में मेरे को एक और चीज़ याद आ गई। जैसे यहाँ पे ये वाला सीन आता है ना, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें जो हमारी चंद्रा है वो धोती ऐसे ऊपर करी है, और मतलब साउथ इंडियन जो लोग हैं ना उनकी तरह थोड़ा सा बिहेव कर रही है। अच्छा। तो एक्सीडेंटली ये मैंने बिल्कुल सोच नहीं रखा था कि इसी टाइम पे जहाँ पे ये साउथ इंडियन वो जो पीपनी बज रही है ना साथ में, उसी टाइम पे ये सीन होगा। तो कई बार जब मैजिक होना होता है तो वो अपने आप हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा क्या पता मेरे कि ओहो यहाँ पे तो पीपनी है। तो वो ये भी किसी ने ध्यान नहीं दिया ना, मैंने खुद ध्यान दिया था। कुछ चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली हो गई। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद गाने तो मैंने पहले भी लिखे हैं, लेकिन इसका कुछ जो पोर्शन मेरे को लगता है कि कुछ डिवाइन पावर ने मेरे से ये चीज़ लिखवाई थी। और बहुत सारे वर्ड्स इसमें ऐसे हैं ना, अगर मैं देखूँ बीच बीच में तरह तरह के कपड़े मांगो मांगो महंगी साड़ी, ऐशणी कैशणी चंद्रा यारे लूणी औंधी दाढ़ी यारा भुरकुइला है रंग बिगड़े मर्दोराय संग। बहुत सारा जो स्टार्टिंग से स्कूल टाइम से मैं जो अलंकार और ये वो सब फलाना ढिमकाना पढ़ता आ रहा हूँ, मैंने सब कुछ इसमें जोड़ दिया है, तोड़ मरोड़ दिया है। चमत्कार होता है कुछ वर्ड, मेरे को पता भी नहीं कि क्या क्या कैसे कैसे उसको एक्सप्लेन करना है। वो किसी ना किसी तरह से वो बनती गई चीज़ें अपने आप ही। और आई थिंक 2-3 दिनों में हमने ये गाना लिखा था। बाय द वे दिस इज़ लॉजिक प्रो गाइज, और इस पे मैं काम करता हूँ। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये ऊपर कॉर्ड्स है, 2 चीज़ें, ये हमारे पास कॉर्ड्स हैं, फिर हमारे पास में ये बीट है, ये हमारे वोकल्स है, ये नीचे वाला कोरस है, ये मेलोडी होगी 1-2। तो ये 8-10 लेयर्स में गाना ख़त्म हो गया है। इसमें अगर आप बीट सुनेंगे ना, मैं आपको बीट सुनाता हूँ। एक तो मेरा दोस्त है स्वप्निल ये हाथ जोड़ रहा है पर हम इसको दिखाएंगे नहीं। इसने मेरे को एक तबला का लूप दिया था, और एक हमारे पूरे हिमाचल में बीट चल रही है ढक 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 ढक, वही वो उसको मैंने काट पीट के किसी तरह से उसमें हल्का फुल्का अपना किक और थोड़ा बहुत तुबड़ुक डाल के वो ये बीट मैंने किसी और गाने के लिए बनाई थी। मुझे नहीं पता था कि ये गाना इतना चल पड़ेगा। मैं कहा मेरे पिछले गाने ऐसे चल रहे थे 3-4 लाख है फलाना ढिमकाना, तो मैंने इसको वही बीट उठा के इस पर चिपका दी, और कुछ नहीं है। ये देखो लूप है टोटल, कुछ और काम नहीं है। थोड़े कॉर्ड डाल रखे हैं और हल्का फुल्का। मेरे यार दोस्तों को मैं बताता हूँ, जितना भाई जी आप मिनिमलिस्टिक रखेंगे ना चीज़ों को, उतना प्यारी लगती हैं वो। अब लोड नहीं है बेफालतू की चीज़ों की डालने की ना, ऐसे ही ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो, क्यों डालना भाई जी? जब लोगों को इसमें वाइब आ रही तो क्या दिक्कत है? ओके, मैं इसका इंट्रो बताता हूँ हल्का सा। ठीक है। ओ ये जो हाँ 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 है ना, बिल्कुल डिजाइंड नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिस्ड नहीं है, कुछ नहीं। बस यहाँ पे जब हम वीडियो का रिकॉर्डिंग कर रहे थे अपना, वीडियो से पहले हम गाना बना रहे थे, जब हम फनी वीडियो बना रहे थे, तो उस टाइम बस ऐसे ही मैं आया, मैं कहा चलो गाना तो है, देखूं तो देखूं देखूं। स्केल कहाँ है यार इसका?
देखूं तो देखूं प्यार मेरे लिए, दिल में तेरे चंद्रा। तो मुझको ये करना था, लेकिन उससे पहले मैं कहा हल्का सा एक फील में जाते हैं। हाँ ना 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 ना, वो ऑटोमेटिकली निकल गया था। कुछ ऐसा नहीं कि भाई पहले हमने सोचा कि इसको बनाएंगे इस तरह से, हाँ वो अपने आप बन गया था। और उसके साथ में ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बेस है, हल्का सा वो तुबड़ुक जो चल रहा है आजकल हिमाचल में। फिर इसमें थोड़ा सा पीछे से स्ट्रिंग्स है, टीड़ी, बस और कुछ नहीं, कोई इंट्रो नहीं, बस एक हल्का सा फील आ गया, डिग 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 डिग, और फिर गाना स्टार्ट। तो इसमें कैची इसलिए भी है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल इस तरह से बना रखा था। अब वो इंटेंशनली वैसा बना रखा है या वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कोई चीज़ चल रही थी, मुझको नहीं पता कि कैसे ये चीज़ बन गई। हमने इसको पहले हल्का सा मेलोडिक चीज़ रखी, फिर बीच में रैप आने दिया, फिर अगला जो अंतरा है ना उसकी मेलोडी पिछले वाले से अलग है, रैप पोर्शन अलग है, जो दूसरा अगला लास्ट अंतरा आता है वो थोड़ा सा और अलग है। तो लोग ऐसे जैसे आजकल चल रहा है ना रील्स में, लोग क्या देखते हैं, 5 मिनट पहले क्या देखा उनको याद नहीं है। अब वो सेम वही रिपीटेटिव जो हमारे हिंदी गानों में, पहाड़ी गानों में चलता आ रहा है, मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा कुछ अलग देते हैं। तो इसलिए भी ये गाना थोड़ा सा अलग है और लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करता है। आपका सवाल कब पूछेंगे आप सवाल भाई जी? चंद्रा गाने का ब्रेकडाउन। तो दोस्तों ये था चंद्रा गाने का ब्रेकडाउन फर्स्ट पार्ट, और इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।